नेपाल से आई शालिग्राम के पत्थर से बनाई गई रामलला की भव्य मूर्ति 22 तारीख को विराजमान होगी। उससे पहले भगवान श्री राम के ससुराल से क्या क्या चीज आई जरा गौर कर लीजिए। बर्तन, गहने, मिठाई नेपाल से अयोध्या कैसे पहुंचाई जाएगी जान लीजिए। अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को होने जा रहे राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए नेपाल से रामलला के लिए खास उपहार भेजे जाएंगे। नेपाल अगले महीने अयोध्या में राम मंदिर के अभिषेक के लिए कई तरह के आभूषण, बर्तन, कपड़े और मिठाइयां सहित विशेष स्मृति चिन्ह भेजेगा। रविवार 24 दिसंबर 2023 को आई नेपाल की माई रिपब्लिक अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक अयोध्या में नेपाल से ये सब उपहार एक खास यात्रा जनकपुर धाम अयोध्या धाम के जरिए पहुंचाए जाएंगे। ये यात्रा 18 जनवरी 2024 को नेपाल के जनकपुर धाम से शुरू होकर जालेश्वर नाथ, मलंगवा, सिमरौनगढ़, गढ़ीमाई, वीरगंज से बेतिया, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर होते हुए 20 जनवरी 2024 को अयोध्या पहुंचेगी। नेपाल के जानकी मंदिर के संयुक्त महंत राम रोशन दास वैष्णव के मुताबिक नेपाल से भेजा गया खास स्मृति चिन्ह राम जन्मभूमि राम मंदिर ट्रस्ट को सौंप दिया जाएगा। बताते चले कि भगवान राम की मूर्ति बनाने के लिए अयोध्या आई शिला भी नेपाल से भेजी गई थी। नेपाल में काली गंडकी नदी के किनारे इकट्ठा किए गए शालिग्राम पत्थर को भगवान राम की मूर्ति बनाने के लिए चुनकर भारत भेजा गया था और इसी शिला से बनी रामलला की मूर्ति को उद्घाटन के दिन मंदिर में स्थापित किया जाएगा। नेपाल अयोध्या के भव्य राम मंदिर को उनके लिए विकास और पर्यटन क्षेत्र में नई संभावनाओं के द्वार के तौर पर देखा जा रहा है। नेपाल सरकार आस लगा रही है कि दुनिया भर से जो तीर्थयात्री राम के जन्मभूमि में प्रभु का दर्शन करने आएंगे वो मां सीता के जन्मस्थल की भी यात्रा करेंगे। बताते चले कि भारत में नेपाल के राजदूत शंकर प्रसाद शर्मा ने 22 दिसंबर 2023 को कहा कि दोनों देश जनकपुर और अयोध्या के बीच सिस्टर सिटी रिलेशनशिप स्थापित करने पर काम चल रहा है। उन्होंने जनकपुर को रामायण सर्किट का जरूरी हिस्सा कहा है। रामायण सर्किट की परिकल्पना भारत सरकार ने साल 2014 में की थी। ये भगवान राम के जीवन को दिखाता है और इसमें नेपाल के जनकपुर के साथ साथ रामायण से संबंधित प्रमुख तीर्थ स्थल भी शामिल हैं। बीते हफ्ते नेपाल दूतावास के समन्वय में इनक्रेडिबल चैम्बर ऑफ इंडिया ने रामायण सर्किट पर एक सेमिनार किया था और इस मौके पर नेपाली राजदूत शंकर प्रसाद शर्मा ने कहा था कि दोनों देश सदियों से एक दूसरे के लिए आध्यात्मिक और सांस्कृतिक गंतव्य स्थल रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत और नेपाल रामायण सर्किट्स पर मिलकर काम कर रहे हैं। जनकपुर इसका एक अहम हिस्सा है जो दोनों देशों में पर्यटन विकास में सहायता करेगा। उन्होंने कहा कि भारत सीता की जन्मभूमि जानकी मंदिर नेपाल की सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। ये भारत और नेपाल के बीच संबंधों को मजबूत करने के प्रमुख घटकों में से एक बन गया है।